श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुने और देखिए, मैं बार बार आपसे पूछता हूँ अपना फर्ज समझ के कि हे पुण्य आत्माओं, मैं जो कुछ आपसे बोल रहा हूँ, किसी भी भक्त को किसी भी शब्द में कहीं पर भी कोई रुकावट हो तो आप दोबारा पूछो। खाली सुन के समझ आ गया तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ, आपको समझ आ गया तो मेरी सेवा भगवान ने कबूल कर ली, और समझ नहीं आया तो मैं और पिलाने को तैयार हूं कि और दोबारा बताऊंगा। प्रश्न है, भीतर ठहराव क्यों नहीं हो पा रहा? भीतर ठहराव प्रयास से नहीं, साक्षी भाव से आता है। मन को रोकने की कोशिश मत करो, केवल उसके आने जाने को देखते रहो। बस, ये मन कहाँ गया, अभी मन कहाँ गया, अभी मन कहाँ गया। अब वो क्या कहेगा? मन कौन है? हमारा नौकर। ध्यान दीजिएगा, हमारा नौकर है मन, और नौकर पर मालिक की नजर रहे तो नौकर बदमाशी छोड़ देता है। नौकर बदमाशी छोड़ देता है। केवल उसके आने जाने को देखते रहो। भगवान क्या करते हैं? हमारे मन के पाप नोट करते हैं। आप अपने मन को देखने लगो, पाप होने बंद हो जाएंगे। ये बंद कर देना, गेट खुल गया है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, केवल धीरे धीरे ठहराव अपने आप आने लगेगा। अब और सुनिएगा, मनुष्य शरीर कर्म योग का पालन करने के लिए, अर्थात दूसरे की निस्वार्थ सेवा, रट लो इस बात को, अंधा बाटे रेवड़ी ये सेवा नहीं है, ये तो स्वार्थ है। दूसरे की निस्वार्थ सेवा, जैसे मैं अपने शरीर को भोजन करा रहा हूं, ये भी निस्वार्थ हो। तो मनुष्य शरीर कर्म योग का पालन करने के लिए मिला, अर्थात दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए मिला। परंतु आज मनुष्य रात दिन अपनी सुख सुविधा, अपने शरीर की सुख सुविधा, अपने मन की सुख सुविधा, इसके बाद अपने परिवार की सुख सुविधा, सम्मान आदि की प्राप्ति में लगा हुआ है। आज हमारे को मोहल्ला समिति में
प्रधान का अवार्ड मिलने वाला है। आज हम सब कुछ छोड़ देंगे, आज वहां जाना जरूरी है। देखो, सम्मान की ज्यादा भूखे है, स्वार्थ के अधिक बढ़ जाने से दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। इस प्रकार जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला उसे भूल जाना कर्म योग लुप्त हो गया। हमें मनुष्य शरीर किस लिए मिला था? सेवा करने के लिए दूसरों की। ध्यान ही नहीं जाता तो कर्मयोग लुप्त हो गया। ये गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक का अंतिम लाइन सुनिएगा। इसके बाद तीसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षी से लेकर मनुष्य, देवता, पितृ, ऋषि, संत महात्मा और भगवान तक को अपने बस में कर सकता है। आज आप एक कुत्ते को रोज रोटी देने लगो, कुत्ता आपको देखते ही पूंछ हिलाने लगेगा। देखो कमाल की चीज। आज आप एक कुत्ते को रोटी डालने लगो रोज, कुत्ता आपको देखते ही पूंछ हिलाने लगेगा। यही हाल मनुष्यों का है, यही देवताओं का है, और यही ध्यान दीजिएगा, अगर आप संसार की सेवा कर रहे हो, भगवान आपके बस में होने लगे और तो बात छोड़ो। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, यानी कर्म योग ही भक्ति हो गई। अब रट लो इस बात को, कर्म योग ही भक्ति हो गई, क्योंकि भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म भक्ति है। हम क्या करते हैं? अपने परिवार के निमित्त कर्म कर रहे हैं, अब मंदिर में जाके भगवान जी को आरती सुना रहे हैं, ये भक्ति है? ये तो छल कपट है। ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना भगवान खुश हुए, और जिनको खुश कर रहा था उनमें भगवान देखा नहीं, उनमें भगवान को देखा नहीं। नहीं, हमारा परिवार तो खुश हो गया। कौन सा परिवार खुश हो गया? शरीर खुश हो गए, शरीर तो मरेंगे, आपका भी और उसका भी। ना उन्हें आत्मज्ञान है ना आपको आत्मज्ञान है। तो सेवा भाव को भूलकर मनुष्य स्वयं भोगों के बस में हो गया, जिसका परिणाम नरकों में 84 लाख योनियों में पड़ जाना है। यही कर्मयोग का छिप जाना है, लुप्त हो जाना है। भगवान श्री कृष्ण यही बताना चाहते हैं अर्जुन को कि देख, सूर्य को ज्ञान दिया, काफी समय तक उसका प्रभाव रहा, उसके बाद लुप्त हो गया। कर्म तो सब करते हैं, योग कोई नहीं जानता। हमारा किसके साथ नित्य योग है? परमात्मा के साथ, बस। रट लो इस बात को। बाकी संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके साथ आपका नित्य योग है। बस मान लेने की बात है। अब हम आपके साथ गीता के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक पर आगे बढ़ेंगे। सा एवं मया ते अद्य योग प्रोक्तः पुरातना भक्ता असि मे सखा चेति रहस्यम ही स्थितम उत्तमम। क्या मतलब? भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से? तू मेरा भक्त, क्या कहते हैं? तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है।
भक्त भी है और सखा भी है। इसलिए वही पुरातन योग का ज्ञान जो मैंने सूर्य को दिया था, आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा उत्तम रहस्य है, गूढ़ रहस्य है। आप बताइए, सूर्य के बाद में भगवान ने अर्जुन को, तू मेरा भक्त भी है और मेरा सखा भी है। और वही चीज आप हम लोगों को मिल रही है। क्यों? हम भगवान के भक्त बनना चाहते हैं और आप उनको किसी रिश्ते में बांध लो। भगवान हर रिश्ते में बंधने को तैयार हैं। भैया बना लो, सैया बना लो, मैया बना लो, बापू बना लो, मित्र बना लो, प्रेमी बना लो, प्रेमिका बना लो। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। क्योंकि देखिए, आप लोग नहीं पूछते तो मैं तो ये महसूस करता हूँ अपने आप में कि आप लोग समझ रहे हैं, पूरी तरह जान रहे हैं। और क्योंकि आपको इसलिए निवेदन करता हूँ, आप बहुमूल्य समय देते हो, बहुमूल्य समय है। सत्संग में समय देना, अरे बाबा, बहुत कम लोगों को समझ में आता है। माया महाठगनी। अभी कोई कस्टमर आ जाए, हम देखते ना कई बार मित्तल साहब का वीडियो खिलौता, दुकान पे बैठे होते हैं। व्यापार, धन, माया, ये महाठगनी है। ऐसे बहुत से लोग सत्संग तो सुन रहे होते हैं, लेकिन माया का हिसाब लगाते रहते हैं, मन को घुमाते रहते हैं। अब तीसरे श्लोक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कहा, तू मेरा भक्त भी है और मेरा सखा भी है। इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा, क्योंकि ये बहुत गूढ़ और उत्तम है, बहुत गूढ़ और उत्तम है। तो भगवान कहते हैं, भक्तो असी में सखा चेती। अर्जुन भगवान को अपना प्रिय सखा पहले से ही मानते थे, ध्यान से समझिएगा। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन भगवान को पहले से अपना सखा मानते थे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, अर्थात अर्जुन सखा भक्त तो पुराने हैं, पर दास से भक्त नए हैं, अभी दास से बने हैं। कहते ना, मैं प्रभु आपकी शरणागति में हूँ। आदेश या उपदेश दास अथवा शिष्य को ही दिया जा सकता है। कोई गुरु किसे आदेश देगा? शिष्य को। उपदेश किसे देगा? शिष्य को या सखा को नहीं देगा। तो शरणागति का कमाल है। अर्जुन जब भगवान के शरण हुए, नोट कर लो, कोई भी गुरु बिना शरणागति के राज नहीं देगा, भगवान बोलने नहीं देगा। शरण्य का इतना बड़ा कमाल है। गुरु भी उसी के आगे हृदय खोल के रखता है जो हृदय को पात्र बनाता है। संसार को भुलाकर
हृदय को पात्र बनाता है। अर्जुन जब भगवान के शरण हुए तभी भगवान का उपदेश आरंभ हुआ। ध्यान दीजिएगा, जो बात सखा से भी नहीं कही जाती, बहुत गहराई की बात बता रहा हूं, जो बात मित्र से भी नहीं कही जाती, जबकि आप जानते हो मित्र से कोई राज नहीं छुपाया जाता, लेकिन ये जो प्रेम दीक्षा है, ये जो प्रेम दीक्षा है, ये कब दी जाती है? शरणागत शिष्य के सामने प्रकट कर दी जाती है। मैं कई बार आपको उदाहरण देता हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण का, कि गोपियाँ जैसे ही भगवान के सामने, कैसी विचित्र लीला है कि भगवान चीरहरण कर रहे हैं। चीरहरण का मतलब क्या था? आत्मा के ऊपर जितने भी रोग हैं, शरीर सब मिट जाए। आत्मा को भगवत प्रेम दिया जाता है सोने के पात्र में। ध्यान दीजिए, सोने के पात्र में शेरनी का दूध रह सकता है, और कोई पात्र में शेरनी का दूध लोगे वो फट जाएगा। ऐसे ही गुरु भी, जैसे ही शरणागत शिष्य वो जान जाता है कितने % सरेंडर किया इसने, 100% होते ही 100% उससे रहा नहीं जाता। अब गुरु के वो प्रेम दीक्षा देने के बहुत तरीके होते हैं, उसकी कभी बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अब चर्चा है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से हमारा कल्याण के लिए। अर्जुन भगवान से कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इसलिए भगवान अर्जुन के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं, रहस्य को खोल देते हैं, तार तार कर देते हैं। गहराई से समझना होगा शरणागति का रहस्य। ये बहुत गहरा संवाद है, और ये एक दिन में समझ नहीं आएगा। लंबा श्लोक है, देखो दूसरा श्लोक छोटा सा था, एक दिन में खत्म हो गया। ये तीसरा श्लोक, क्योंकि शरणागति का नाम आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गूढ़ है। ये राजे मोहब्बत है आत्मा और परमात्मा की, गुरु की और शिष्य की। हर किसी के सामने सत्संग तो संत सबके सामने करता है, लेकिन प्रेम दीक्षा उसी शिष्य को देता है जो अधिकारी बनता है। तो अर्जुन का भगवान के प्रति बहुत विशेष भाव था, विशेष। तभी तो उन्होंने वैभव और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना का त्याग किया। देखिएगा भगवान के प्रति कितना जबरदस्त प्रेम था। भाव माने प्रेम। तभी उन्होंने सुसज्जित नारायणी सेना को तो छोड़ दिया और निशस्त्र भगवान को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया। महाभारत में आता है, एव मुक्तस्तु कृष्णेन कुंती पुत्र हो धनंजय है।
अयुध्यमानम संग्रम से बरमायाम केशवम, यानी मैं खाली केशव को लेने को तैयार हूँ, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। इसे साबित हो गया। बहुत विशेष भाव था, विशेष प्रेम था। मैं युद्ध के लिए तो सेना की जरूरत होती है, अस्त्रों की शस्त्रों की जरूरत होती है, युद्ध करने जा रहा हूँ, और वो सारी चीज छोड़कर भगवान के प्रति प्रेम का भाव था। इसलिए भगवान अपने उस प्रेम के भाव में, बंधन में अर्जुन को प्रेम रहस्य देते हैं। और मैं आप पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, इसका अर्थ कैसे समझ पाओगे? जब आप पूर्ण एकाग्रता के साथ, देखिए ये मन बहुत बदमाश है, मैं ये बोलूँगा लेकिन फिर भी हमारा मन इधर उधर भागेगा, हमारा मन फिर भी इधर उधर भागेगा, नहीं मानेगा ये। मैं इसलिए बार बार बीच बीच में टोकता रहता हूँ। ये मन इतना चंचल है, इसे कंट्रोल में करना असंभव सी बात है, लेकिन अभ्यास ने कौनते। अगर अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। जो धन के लोभ में, माया के लोभ में फंसा हुआ है, उसे कल्पांत में भी, कल्प के अंत तक भी मुक्ति नहीं मिल सकती। जो सर्वदा माया रूपी कामनाओं में फंसा रहता है, उसे परमार्थ या आत्मबोध नहीं मिल सकता। इसलिए जब कभी भी सत्संग सुनो तो नित्य निरंतर अंतःकरण को, अपने हृदय को भगवत भाव से, भगवान के प्रेम से भरते रहने की चेष्टा की जाए, तो मन में गंदे भाव कभी उत्पन्न ही नहीं होंगे। वरना मन के अंदर न जाने क्या क्या आता रहता है। एक मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद इस श्लोक की आगे चर्चा करते हैं। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा।